हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं हरियाणा में पहने जाने वाली प्रमुख वेशभूषा। यानी स्त्रियों द्वारा कौन से वेशभूषा पहनी जाती है, कौन से गहने पहने जाते हैं, और पुरुषों द्वारा जो पहनी जाने वाली वेशभूषा है और गहने हैं, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं सीईटी के एग्ज़ाम के लिए और हरियाणा के एचएसएससी एग्ज़ाम के लिए। इसमें एचटेट में भी काम आ सकता है ये, और सीईटी में भी काम आ सकता है, जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सीईटी ग्रुप सी के लिए। तो उसके लिए हम अब पढ़ने जाने वाले हैं हरियाणा में पहने जाने वाली प्रमुख वेशभूषा, स्त्रियों की वेशभूषा और पुरुषों की वेशभूषा। तो करते हैं स्टार्ट अपनी आज की वीडियो। पहले है स्त्रियों की वेशभूषा, स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले जो वेशभूषा है उसको। फर्स्ट है कमरी। कमरी क्या होता है? यह पूरी या आधी आस्तीन की कमर तक की जैकेट होती है और इसे पहले विवाहित स्त्रियां ही पहनती थी। क्वेश्चन नंबर 2, नहीं मतलब पॉइंट नंबर 2, कुर्ता। यह एक तरह की कॉलरदार कमीज होती है जिसे सलवार या दामन के ऊपर पहना जाता है। पॉइंट नंबर 3 है उल्टी लामन या घाघरा। उल्टी लामन का घाघरा, या उल्टी लामन का ऊंचा घाघरा होता है जो प्राय गुजरी पहनती थी। यानी गुजरी होती थी पुराने टाइम में, वो उल्टी लामन का घाघरा पहनती थी। पॉइंट नंबर 4 है आंगी। आंगी क्या होता है? सूती कपड़े का या वस्त्र, एक कमीज होता है जो कि जम्फर के नीचे पहना जाता है, उसको बोलते हैं आंगी। पॉइंट 5 है ओढ़ना। ओढ़ना किसे बोलते हैं? इसे ओढ़ना या ओढ़नी भी कहा जाता है। मतलब ओढ़ना ओढ़नी एक ही बात है। यह महिलाओं द्वारा पहना जाता है, सिर पर धारण किया जाता है, मतलब सिरपाएं ओढ़ती हैं और इस पर गोटा लगा होता है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 है कैरी। ये क्या होता है? यह नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाले कपड़ों का एक घाघरा होता है। यानी एक खद्दर का घाघरा होता है जो कि ब्लू कलर का होता है और उस पर लाल लाल टिक्कियाँ लगी होती हैं। को पॉइंट नंबर 7 है कंग। कंग क्या होता है? यह पक्के लाल रंग का ओढ़ना होता है। यानी ओढ़ना ओढ़नी एक ही बात है। इनकी कई तरह की कढ़ाई होती थी। जलसे की कढ़ाई, मिर्चों के पेड़ों की कढ़ाई होती है इसमें, बटनों की कढ़ाई होती है और फिरकीदार कढ़ाई लोकप्रिय थी, और इस कढ़ाई के आधार पर ही कंग का नामकरण होता था। पॉइंट 8 है गुमटी। गुमटी यह सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों की, क्या होता है? सूती रंगीन कपड़ा होता है, उस पर रेशमी बूंदियों की कड़ी ओढ़नी होती है, रेशमी बूंदियां सी लगी होती हैं। 9 है चांद तारा घाघरा। चांद तारा घाघरा क्या होता है? यह खद्दर पर दूज के दांत चांद दूज के चांद और तारे की छपाई वाले कपड़े से बना घाघरा होता है। इनके अतिरिक्त घाघरों की अन्य किस्में भी होती हैं, जैसे डाक पत्ता, पीपल पत्ता और नई चावल, गेहूं डाना और तेरी मेरी सलाह। ये चांद तारा घाघरे होते हैं। देखो दोबारा से पढ़ना चाहता हूँ। चांद तारा घाघरा क्या होता है? खद्दर पर दूज का चांद होता है और तारे की छपाई वाला कपड़े से बना घाघरा होता है। इसके अतिरिक्त घाघरों की अन्य किस्में भी होती हैं, जैसे कि डाक पत्ता, ये भी घाघरा की किस्म है, पीपल पत्ता है, नई चाल है, गेहूं डाना है और तेरी मेरी सलाह। ये सारे हैं चांद तारा घाघरा के टाइप। 10 नंबर है चुंदड़ी। यह लाल पल्ले और बीच में नीली रंगाई, यानी पल्ले इसके लाल होंगे और बीच में नीली रंगाई होगी, और पतली सी मलमल की ओढ़नी होती है चुंदड़ी। श्यामा। श्यामा क्या होता है? यह पीले पाट की आकर्षक काशीदार से युक्त ओढ़नी होती है। यानी पीले पाट की इस पे कढ़ाई होती है और आकर्षक लगती है दिखने में, काशीदाकारी मतलब इस पे की होती है, तो उससे संबंधित ये ओढ़नी है। श्यामा क्या है? एक ओढ़नी है, पीले पाट की आकर्षक काशीदारी इसमें होती है। डिमोच या डिमास, इसमें क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमाच या डिमास, यह रेशमी ओढ़नी होती है, रेशमी होती है और जो दुल्हन को चढ़ाई जाती है। यानी जब दुल्हन का विवाह होता है तो रेशमी ओढ़नी उसको चढ़ाई जाती है, इसको डिमाच बोलते हैं। दुकानिया, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह भी क्या होता है? खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कढ़ाई किया गया ओढ़ना होता है। यह भी यानी ओढ़नी होती है एक टाइप की। क्या होता है इसमें? खद्दर का गहरे लाल रंग का होता है और पीले धागों से इसकी कढ़ाई होती है। इसकी सिर्फ किनारियों पर ही कढ़ाई की जाती है। इसमें जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि किनारियों पर ही कढ़ाई होती है पीले रंग की धागों से। 14 है पीलिया। ये पीलिया क्या होता है? यह लाल किनारों के बीच पीले रंग के बड़े छापे होते हैं, जिसको ओढ़नी बोलते हैं या ओढ़ना। यह लड़के के जन्म पर पीहर से बेटी को भेजा जाता है पीलिया, और जिसे ओढ़कर वह महिला कुआं पूजने के लिए जाती है।
15 है फुलकारी। फुलकारी क्या होता है? डब्बी नुमा फुलकारियों की कढ़ाई वाली ओढ़नी होती है फुलकारी, उसको फुलकारी कहा जाता है। इसकी कढ़ाई बहुत ही सघन होती है। 16 मोडिया। मोडिया क्या होता है? यह नीले या काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना होता है। नीले और काले पल्लों की रंगाई होगी इसमें, जिसको मोडिया कहते हैं। लहरिया। 17 नंबर है लहरिया। लहरिया क्या होता है? यह बंदेज की रंगाई से तैयार किया गया ओढ़ना होता है। क्या होता है? बंदेज की रंगाई से तैयार किया गया ओढ़ना। लह। लह क्या होता है? यह नीले कपड़े पर पीले और नीले धागों से की गई कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा होता है। 19 है सोपली, यानी 19 सोपली। यह गहरे लाल रंग के किनारे पर छपी ओढ़नी होती है। क्या होती है? गहरे लाल रंग के किनारे पर छपी ओढ़नी होती है, जिसे मांगलिक ओढ़नी समझा जाता है। सोपली, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है सोपली। 20 है गागरी। गागरी क्या है? यह गागरे का छोटा रूप ही होता है गागरी। 21 है दामन। दामन यह काले या लाल सूती कपड़े का टखनों से ऊपर तक का घाघरा होता है। 22 है बोरडा। बोरडा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह खद्दर के कपड़े का घाघरा ही होता है जिस पर फूल छपे होते हैं। 23 है गुलड़ों की लह। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह बंदाई या बंदेज पद्धति से रंगे हुए खद्दर से बना घाघरा ही होता है, गुलड़ों की लह। खारा, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 नीले और 4 काले। 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना काली कली का घाघरा होता है। क्या होता है? खारा में 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई होती है। 25 है, यानी 25 जम्फर। यह बिना कॉलर का कमीज ही होता है, जम्फर बोलते हैं, बिना कॉलर नहीं होता इसमें। फरगल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जाड़ों में बच्चों को पहने जाने वाला टॉप होता है, जिसकी रंग बिरंगी झालर कमर तक पीछे लटकती रहती है। 27 यानी स्थाई है जुमला। ये भी जुगला, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छोटे बच्चों को पहने हुए को जुगला कहा जाता है, पहनाया जाने वाला कमीज हो शर्ट जो भी होता है जुगला कहते हैं। 28 बोल। बोल क्या होता है? सूती कपड़े पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई होता है। सूती कपड़ा होता है और उस पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई का ओढ़ना होता है, यानी ओढ़नी होती है, बोल कहलाता है। आप पुरुषों की वेशभूषा की बात करें तो पुरुषों की वेशभूषा में फर्स्ट आता है पहले नंबर पे कमीज। कमीज आपको सभी को पता ही है, हरियाणा में कॉलरदार कमीज पहनी जाती है। कुर्ता, कुर्ता आपको पड़ता है, कुर्ता भी बोलते हैं इसको, पजामा भी बोलते हैं, कुर्ता पजामा। यह गोल बाहों वाला एक तरफ का बिना कॉलर का कमीज होता है, यह धोती या पजामों के साथ पहना जाता है। कुर्ता धोती या कुर्ता पजामा एक जोड़ी के रूप में पहने जाते हैं, यानी इनकी जोड़ी होती है, कुर्ता के साथ धोती या कुर्ता के साथ पजामा दोनों पहन सकते हैं। खंडवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है खंडवा, एक तरह की पगड़ी होती है जो कि सम्मान का प्रतीक होता है। 4 है पगड़ी। पगड़ी क्या होता है? मारवाड़ी ढंग की पगड़ी। यह तंग पहने यानी अर्ज या चौड़ाई का असाधारण लंबा कपड़ा होता है जो मारवाड़ी तरीके से सिर पर लपेटा जाता है, पगड़ी। साफा। साफा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह एक तरह के सैनिक फैशन की पगड़ी होती है साफा। ये पगड़ी होती है साफा, कभी आप समझ लो कि कंधे पे रखने वाला जो परना वगैरह होता है वो साफा, वो नहीं है, ये एक पगड़ी होती है, सैनिक फैशन की पगड़ी साफा बोलते हैं। पाग, ये भी पगड़ी होती है, ये राजपूत ढंग की बड़ी पगड़ी होती है पाग। पाग भी पगड़ी है, साफा भी पगड़ी है, और ऊपर हमने क्या पढ़ा? पगड़ी। पगड़ी तो पगड़ी है, ये खंडवा भी एक पगड़ी है। तो ये सारे पगड़ी के प्रकार हैं। अंगरखा। अंगरखा लोगों के बीच, गणमान्य लोगों का बीच नीचे तक का झूलता कलीदार पहनावा होता है, उसको बोलते हैं, पुराने दरबारी ढंग का होता है अंगरखा। क्या बोलते हैं? कि गणमान्य लोगों का नीचे तक का झूलता कलीदार पहनावा। दोहर या दौर क्या होता है? हाथ से कते बारीक दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर, जिसे सर्दियों में ओढ़ा जाता है, जिसे दोहर भी कहा जाता है। कई चित्रों में दोहर का अर्थ दोल्डा से है। यह पुराना लोगड़ रुई से बना होता है और पीछ जाने के काम आता है दोहर, जिसको हम बिछोना बोलते हैं, दोहर। कमरी। कमरी बंडी या पासकट। बास्कट क्या होता है? यह आधी आस्तीन की कमर तक की जैकेट होती है, कमरी। उसके बाद रुई की कमरी या मिर्जर्क। मिर्जर्क इसे कहते हैं, इसे रुई भरकर बनाया जाता है और सर्दी से बचाव करने के लिए अच्छा वस्त्र रहता है। रुई की कमरी मतलब जिसको रिजाई बोलते हैं, मिर्जक, यह पूरी या आधी आस्तीन की होती है। आगे लोई। लोई एक प्रकार का चादरनुमा ओढ़ने का वस्त्र, चादर ही होते हैं, लोई को बोलते हैं। बंदर टोपी, ये क्या होता है? सिर, कान और गले को सर्दी से बचाने का प्रभावी वस्त्र बंदर टोपी होती है। इसे ग्रामीण परिवेश में बड़े बूढ़े बूढ़े पहनते हैं। सोड़।
खद्दर की रजाई को सोड़ ही कहते हैं। सोड़ कईयों में रजाई बोलते हैं, कहीं सोड़। सोड़िया, खद्दर का गदेला को सोड़िया कहते हैं, मतलब सोड़िया नीचों को बिछाते हैं, सोड़ ऊपर ओढ़ते हैं। खेस, यह भी ओढ़ने के काम आता है। यह मोटे सूत की मोटी चादरी होती है जिसे सर्दियों में ओढ़ा जाता है। हरियाणा की वेशभूषा चित्र प्राप्त करने के लिए निम्न वीडियो को जरूर देखें। तो हरियाणा की वेशभूषा अगर आपने पूरे चित्र समेत देखनी है तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। वैसे मैं अभी इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके चित्र भी करवा दूंगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों या बच्चों, जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सभी बच्चों को जय भीम दोस्तों।